कैसे लगाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 0.7 बार का मान होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये बार नंबर के ऊपर जो डिजिट के ऊपर जो लाइन होती है उसको क्या बार बोला जाता है। तो इसको क्या कैसे सोल्व करेंगे वो देख लीजिए। तरीका क्या है, 0.7 बार का मान होगा तो हमें लगाना है शॉर्ट तरीके से, या तरीका इसका है क्या। तो जब भी पॉइंट के पीछे संख्या दी जाए उसके अगर बार हो, उसके ऊपर अगर बार हो तो बार को कैसे हटाएंगे और भिन्न में कैसे चेंज करेंगे क्वेश्चन को। पॉइंट के पीछे संख्या हमारी 1 है, इसके ऊपर लगा हुआ बार। अगर बार पॉइंट के पीछे संख्या है 1 है और उसको अगर बार हटाते हैं तो क्या करते हैं, पहले वो संख्या लिख लीजिए। एक संख्या के ऊपर बार है तो उसका मतलब उस संख्या के बदले में हमारा नीचे कितना आता है, 9 आता है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। एक संख्या दी गई, एक संख्या के ऊपर बार है तो हमारा क्या 1 9 आएगा। अगर पॉइंट पीछे 2 संख्याएं दी गई, दोनों संख्याओं ऊपर बार है तो इसका मतलब 2 9 आएगा। 3 के ऊपर बार है तो 3 9 आएगा। 4 के ऊपर बार है तो नीचे 4 आएगा। तो नीचे जो भी आता है वो क्या होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतने ही हमारे क्या 9 आते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया 7/9। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे क्या हमें हर तरीके के क्वेश्चन सीखने को मिल जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि 0.8 बार का मान कितना हो। जैसा पहला क्वेश्चन उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया गया, बट डिजिट चेंज है। तो हमने क्या बताया, पॉइंट के पीछे एक संख्या है तो पहले वो संख्या लिख लीजिए। अच्छा, नीचे क्या आएगा, पॉइंट के पीछे एक संख्या है उसी के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, इसका नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 1 9 आ जाएगा। तो मेरा 8/9, यही मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है तो अच्छे से सीख लेंगे, जिससे क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बार वाले क्वेश्चन या आवर्त दशमलव भिन्नें क्या होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 0.08 का मान है। पॉइंट के पीछे जितनी संख्या है पहले वो पूरी संख्या लिख लिया करो। तो कितना है 0.8, इसका मतलब 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, 8 लिख लिया। अच्छा, अब नीचे कितना आएगा वो चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के पीछे जो दी गई दोनों के ऊपर बार है इसलिए हमने क्या वो संख्या लिख ली। अब नीचे कितना आएगा, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1 और 2, 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब नीचे हमारा कितना आएगा, 2 9 आएंगे। भाई हमारा आंसर हो जाएगा। अगर को संख्या कटे तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, बट क्या 8/99 है तो ये कटेंगे नहीं, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, 8/99। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 0.57 को साधारण भिन्न में बदलिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो वो मैं अच्छे से सिखा दूंगा। सबसे पहले क्या लिख लेगी, ये पॉइंट के पीछे क्या है, 5 7 57 और 7 के ऊपर बार दिया गया, 5 के ऊपर बार नहीं है। जब भी पॉइंट के पीछे कोई संख्या दी जाए और पूरी संख्याओं के ऊपर बार नहीं हो तो उसका तरीका क्या थोड़ा चेंज होता है। तो वो तरीका क्या है, लिखिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, वो संख्या लिख लीजिए और उसमें से क्या घटाते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता वो संख्या क्या उसी में से घटा दीजिए। ये तो हो गई ऊपर वाले की प्रोसेस। क्या तरीका है कि सबसे पहले वो पूरी संख्या लिख लीजिए, हमने 57 लिख लिया। अब पॉइंट जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता वो संख्या उसमें से माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया, ऊपर की प्रोसेस हो गई। अब नीचे क्या लिखते हैं, जिस संख्या के ऊपर बार है उसके बदले में 9 लिख लीजिए, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके बदले में क्या 0 लिख लीजिए। बस यही तरीका होता है समझने का कि पॉइंट के पीछे जो संख्याएं दी जाएंगी अगर पूरी संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसको कैसे से सॉल्व करेंगे वो अच्छे से समझिए। तो ये तरीका, पहले पूरी संख्या लिख लीजिए, जो संख्या नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या क्या उसमें माइनस कर दीजिए। तो ये ऊपर के पूरे सोचेंगे, नीचे क्या करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार उसी के बदले में 9, जिसके ऊपर बार नहीं उसके बदले में 0। अब आज क्वेश्चन को अच्छे सोल्व कर लीजिए। 57 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 52, नीचे कितना आ जाएगा 90। दोनों को 2 से काट सकते हैं, इसको काटेंगे 26 आ जाएगा, इसको काटेंगे कितना 45 आएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया 26/45। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा 26/45। तो ये तरीका आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अवश्य पूछता है क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं मैथ में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसके मैं 5 से 6 क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आ जाए। अगर 1-2 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन लगाने का तरीका है क्या। क्योंकि होता क्या है कि 1-2 क्वेश्चन कराने से आपके क्वेश्चन के तरीके हैं को अच्छे से समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत तरीके के अलग अलग होते रहते हैं। इसीलिए मैं हर तरीके के क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको
को उस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे लगा पाएँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.4777 किस भिन्न के बराबर है। अच्छा, हमने ये भी एक तरीका और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये देखो 5 क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉइंट के पीछे कितना 0.477 मतलब क्या है, 7 संख्या हमेशा रिपीट हो रही है। अच्छा, बार का मतलब जो होता है ये वो संख्या रिपीट होना। बार का मतलब क्या होता है कि वो संख्या रिपीट हो रही है। जिस संख्या के ऊपर बार होता है इसका मतलब वो संख्या रिपीट होती है। तो उस संख्या को रिपीट ना करके अगर उसके ऊपर बार लगा देते हैं तो वो संख्या क्या स्टॉप हो जाती है। कैसे करके, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 7 संख्या रिपीट हो रही है, इसके लिए मतलब क्या, उसको हमने इस ऐसे तरीके से लिख दिया। इसको ऐसे नहीं लिखा, इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके लिखने के तरीके मतलब क्या हमने लिख दिया 0.47 बार। इसका मतलब ये 7 संख्या क्या रिपीट हो रही थी, इसलिए मतलब हमने क्या इसके ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब ये होता ही है कि वो संख्या रिपीट हो रही है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बार किसके ऊपर, सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार। अब पॉइंट के पीछे संख्याएं दी गई 2। तो तरीका हमने क्या बताया, पहले पूरी संख्या लिख लीजिए जो भी दी जाए। 47 लिख लिया, जिसके ऊपर बार नहीं वो संख्या क्या माइनस कर देते हैं। ये तो हो गया ऊपर का तरीका। नीचे क्या लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार है उसके बदले में 9। एक संख्या के ऊपर बार इसलिए एक 9 आ गया। जिसके ऊपर बार नहीं उसके बदले में क्या आता है, 0 आता है। अगर 2 के ऊपर बार होता तो 2 9 आता। 2 संख्याएं अगर के ऊपर बार नहीं होता तो 2 2 0 आता। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। 47 में 4 जाएगा तो 43 बचेगा, और नीचे कितना 90, तो ये कटेगा नहीं, इसलिए मतलब मेरा आंसर क्या हो गया 43/90। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आए हुए क्वेश्चन इसमें जो भी करा रहा हूँ ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए आपको और अच्छे से समझने होंगे कि इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो इसको लगाने का तरीका होता है, पॉइंट के आगे कोई संख्या दी है, इसका मतलब लिखेंगे उसको कैसे 1। पॉइंट का मतलब होता है प्लस। अब क्या लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसके बदले में कितने नीचे लिखते हैं 9। 2 संख्याओं के ऊपर बार था इसलिए हमने क्या लिख दिया 999 लिख दिया। 36 संख्या लिखी, 2 संख्याओं के ऊपर बार था इसलिए क्या 99 लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये वाला जोड़ दीजिए। तो 99 के 99, 99 में 35 36 जोड़ें कितना आ जाएगा 135, और नीचे कितना आएगा 99। अब इसको काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 35। 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9। फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकन 3, 3 पचे 15, 3 एकन 3, 3 एकन 3। तो आंसर हमारा कितना आ गया 15/11। तो यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिया जाए तो पॉइंट पहले वाली संख्या पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट का हटाएंगे इसका मतलब को प्लस हो जाएगा, और बस इसको सोल्व कर दीजिए, भिन्न को सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट ही लीजिए, और नहीं तो क्या लगाने का तरीका सीख लेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है, तरीका वही मैंने बताया, 4 बटे पॉइंट के पीछे एक संख्या, इसका मतलब वो संख्या लिख ली, एक के ऊपर बार है, इसका मतलब कहीं नीचे क्या आएगा 9 आ जाएगा। अब वर्गमूल दिया गया, इसका तो वर्गमूल मतलब क्या होता है, उस संख्या के ऊपर क्या होगा रूट होगा, यही तो होगा हमारा। वर्गमूल दिया गया इसका मतलब उसके ऊपर क्या होगा रूट होगा, क्योंकि ये 4 दिया गया, इसको पहले हमने पॉइंट वाली संख्या को बाहर घटा के ये कर लिया। अब वर्गमूल मतलब इसका मतलब उसके ऊपर क्या होगा रूट होगा। अब कितना 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, 9 किसका होता है 3 का। इसको सोल्व कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करें, 3 छक 18, भाग गया नहीं होगा तो पॉइंट लगाएंगे, तो 0 बढ़ाएंगे तभी गया होगा 3 छक 18। तो 3 छक 18, फिर कितना बचे 2 बचेगा, फिर कितना आएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, फिर 6। तो ये संख्या क्या आ रहा 6 करके आ रहा है, इसका मतलब क्या 0.66 रिपीट हो रहा है ये। अब हमने बताया था कि जो संख्या रिपीट होती है इसका मतलब उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा 0.6 बार। ये आंसर रहा होगा, ये वाला आंसर नहीं देगा एग्जाम में, क्या होगा ये वाला ऑप्शन देता है ये। तो क्या आ गया ऑप्शन हमारा, जो संख्या रिपीट होती है इसका मतलब उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा 0.6 बार। तो यही मेरा क्या होगा आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट हमारा तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।